जी बेटा, आज हम केमिकल इंडस्ट्रीज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेज 155, लास्ट चैप्टर, चैप्टर 16। इसमें हम जो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे बेटा, पहली जो मेजर इंडस्ट्री है वो मेटलर्जी है। इसमें हम इसके बारे में मेटलर्जी पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ Na2CO3, मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इसको वाशिंग सोडा कहते हैं। ये कैसे बनाया जाता है, इसकी इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया पढ़ेंगे हम, कि यूरिया को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है। और लास्ट बेटा जो था सही लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, पेट्रोलियम, कि किस तरह से पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है ग्राउंड से और बाद में किस तरह से उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसकी प्योरीफिकेशन का क्या प्रोसेस है। तो ये हमारे सिलेबस में शामिल है नहीं। मेटलर्जी, फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3 एंड यूरिया, ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटा मेटलर्जी। ये हमारी मेटलर्जी की जो इंडस्ट्री है, इसको पहले डिस्कस करेंगे। बेटा आप मुझे ये बताएं, जरा तवज्जो से बैठेंगे बच्चे, ये जो मेटल्स हैं आपके इर्द गिर्द कितनी लाइफ में, आपके घर में जो आपका घर के जो गेट है वो किससे बना हुआ है, किसी मेटल से बना हुआ है। आप इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, पंखा है वो किससे बना हुआ है, उसमें कोई ना कोई मेटल यूज हुई है। आपके घरों में ज्वेलरी होगी, वो ज्वेलरी कौन सी चीज से, किस चीज से बनी हुई है, मेटल से बनी हुई है। तो ये मेटल्स कहाँ से आई हैं? क्या ये नेचर में आयरन है तो वो एज सच प्योर फॉर्म में आयरन पाया जाता था? क्या गोल्ड हम यूज कर रहे हैं जो, क्या वो प्योर फॉर्म में रॉक्स के अंदर प्योर फॉर्म में गोल्ड मौजूद है? क्या जितनी भी और नॉन मेटल्स हैं, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, निकल है, कॉपर की वायरिंग जो बिजली की तारें हैं सारी वो कॉपर से बनी हुई है। क्या कॉपर प्योर फॉर्म में पाया जाता था? क्या ये सारी मेटल्स जो हम यूज कर रहे हैं, क्या हमें ऐसे जमीन खोदा और बहुत बड़ा लोहे का पहाड़ निकला है जी, आयरन का पहाड़ निकला है, क्या ऐसे हुआ है? या ये मेटल्स अपने सॉल्ट्स की फॉर्म में पाई जाती हैं? बेटा बात समझ रहे हैं ना जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि जो मेटल्स हैं ये प्योर फॉर्म में नेचर में नहीं पाई जाती, ये अपने सॉल्ट्स की फॉर्म में, अपने कंपाउंड्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। जैसा कि बेटा जो कॉपर है, जो कॉपर है वो अब किस फॉर्म में पाई जाती है? CuFeS2, आयरन पायराइट कहते हैं इसको। अब नेचर में कॉपर इस फॉर्म में पाई जाएगी, और भी कॉपर की बहुत सी ओर्स हैं, बहुत से उसके कंपाउंड्स हैं। तो यहाँ से सल्फर को निकाल दिया जाएगा, कॉपर आयरन को रिमूव कर दिया जाएगा, तो हमारे पास कॉपर जो है वो प्योर फॉर्म में आ जाएगी। तो इस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके कंपाउंड्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं बेटा, कि मिनरल्स और ओर। पहले ही पेज पर, पहला फर्स्ट पैराग्राफ तो नहीं है बेटा, बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। और जहां पे लिखा हुआ है मिनरल्स एंड ओर्स, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन मिनरल्स। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन ओर्स या व्हाट आर ओर्स। और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन मिनरल एंड ओर, कि मिनरल और ओर में फर्क क्या है, मिनरल और ओर में फर्क क्या है। लिखे बच्चे साहब, शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, ये समझाता हूं मैं अभी। अच्छा बेटा, आप जरा इसको पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, फिर हम इसकी डेफिनेशन हमारे लिए आसान हो जाएगी। जी कोई इंजीनियर्स जाते हैं और वो, ये कोई पहाड़ है, उनको पता चलता है, कुछ सैंपल्स लेते हैं, डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उन्हें पता चलता है इस पहाड़ के अंदर कोई मेटल है। लेट्स सपोज कोई मेटल, कॉपर के एटम्स इसके अंदर पाए जाते हैं इस रॉक के अंदर। ये रॉक है कोई, और इस रॉक के अंदर कॉपर मेटल्स के एटम्स मौजूद हैं। अच्छा, उधर उसके पास ही एक और रॉक मिलती है, ठीक है,
ये भी एक और रॉक है, इसके अंदर भी कॉपर के एटम्स पाए जाते हैं। अब साइंटिस्ट ये देखते हैं, वो जो जियोलॉजिकल इंजीनियर्स हैं वो कहते हैं ये वाली जो, इसको रॉक ए का नाम दे देते हैं, इसको रॉक बी का नाम दे देते हैं। वो कहते हैं जो रॉक ए है इसके अंदर जो हमारी मेटल मौजूद है इसकी क्वांटिटी कम है, इसके अंदर मेटल मौजूद तो है लेकिन अगर हम इस रॉक को यहाँ से कट करते हैं, इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, इंडस्ट्री में जो डिफरेंट प्रोसेसेस होने हैं इसको अलग करने के लिए उन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आएंगे, और एट द एंड जो हमें कॉपर मेटल हासिल होगी तो वो उससे कम हमें प्रॉफिट नहीं होगा, जो लॉस होगा। और जबकि जो रॉक बी है इसके अंदर कॉपर की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, इस कॉपर को, इस रॉक को यहाँ से कट करते हैं, इंडस्ट्री में लेके जाते हैं, प्रोसेस करते हैं, और इस रॉक में से हमें जो कॉपर हासिल होता है उसको हम लार्ज स्केल पर, इंडस्ट्रियल स्केल पर फिर उसको हम सेल करते हैं, बेचते हैं, तो हमें उससे काफ़ी प्रॉफिट आता है। इसका मतलब है इस रॉक में से अगर हम मेटल को निकालें तो हमें ज़्यादा फायदा होगा, यानी कि, और इस रॉक जो ए है इसके अंदर मेटल मौजूद है लेकिन थोड़ा है, इसलिए हम इसको निकालते नहीं हैं। तो वो रॉक जिसके अंदर मेटल मौजूद है लेकिन हम उसको इंडस्ट्रियल स्केल पर ले जाकर प्रोसेस नहीं कर रहे, वो कहलाता है मिनरल। और वो रॉक जिसके अंदर कोई मेटल मौजूद है और जिसको हम क्या कर सकते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लो कॉस्ट पर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जिससे हमें क्या हो, काफी इकोनॉमिकल बेनिफिट आए, वो क्या कहलाता है, ओर कहलाता है, उसको क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। तो ये इनका बेसिक डिफरेंट है, यानी कि रॉक के अंदर भी मेटल मौजूद है। समटाइम ऐसे हो सकता है कि ये रॉक काफी स्ट्रॉन्ग है, इस रॉक में से मेटल को निकालना मुश्किल हो जाएगा, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, लेकिन ये रॉक जो है ये कंपैरेटिवली सॉफ्ट रॉक है और इसमें से मेटल्स को निकालना, मेटल के एटम्स को निकालना आसान है, कम एक्सपेंसेस पर, ज्यादा इकोनॉमिकल वे में इधर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करके फिर उसको कमर्शियली यूज किया जा सकता है। तो ऐसी रॉक्स को हम, या ऐसी है तो ये भी मिनरल ना बेटा, है तो ये भी मिनरल, वो मिनरल जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करवा सके एट लो कॉस्ट, उसे कहेंगे, उस मिनरल को क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। ठीक है बच्चे, कॉन्सेप्ट की समझ आ गई? मुझे बताएं यहाँ पर जो भी 25-26 बच्चे बैठे हैं जरा बताएं, जो जनरल कॉन्सेप्ट है मिनरल और ओर का वो समझ आ गया कि नहीं? यस नो? जी बच्चे, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन पर आए बिल्कुल फास्ट। मिनरल कहता है बेटा, सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस के नीचे वो सॉलिड नेचुरल मटेरियल विच कंटेन कंपाउंड्स ऑफ मेटल इन कंबाइंड स्टेट along with earthly impurities are called minerals. Those solid materials found beneath earth, यानी कि लेट्स सपोज अंडरग्राउंड माइनिंग की गई है, अर्थ की सरफेस को डिग किया गया और नीचे से कुछ ऐसे मटेरियल्स मिले हैं जिनके अंदर मेटल्स के एटम मौजूद हैं, और मैंने आपको बताया मेटल्स प्योर फॉर्म में नहीं होती, मेटल्स अपने कंपाउंड की फॉर्म में पाई जाती है नेचर में। द सॉलिड नेचुरल मटेरियल्स फाउंड बीनीथ अर्थ सरफेस which contain compounds of metals in the combined state along with earthly impurities are called minerals. यहाँ पे एग्जांपल लिखे बेटा मिनरल की, मिनरल की यहाँ पे आप लोग एग्जांपल लिखे बेटा, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, आप लिखेंगे क्वार्ट्ज एंड माइका, MICA माइका, ये दो एग्जांपल्स बेटा लिख लें, इसमें नहीं लिखी हुई। क्वार्ट्ज एंड माइका, मिनरल तो समझ नहीं आया बेटा, देखिए ना नेचर में जहां पर भी जिस भी पार्ट मट्टी है, अगर कहीं पे अगर आपके घर की मट्टी के अंदर भी मेटल्स के कंपाउंड मौजूद हैं उसे कहेंगे मिनरल। कोई भी वो सॉलिड मटेरियल्स हैं, अर्थली सॉलिड मटेरियल्स हैं जिसके अंदर मेटल्स के कंपाउंड मौजूद हैं अदर इम्प्योरिटीज के साथ, मट्टी, रेत, डिफरेंट चीजों के साथ मिक्स हुए हुए हैं, वो सब्सटेंसेस कहलाती हैं मिनरल्स कहलाती हैं। और अगर मिनरल्स के अंदर मेटल्स काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद हैं और हम कहते हैं अगर हम इस मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लें,
मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान है और इकोनॉमिकली हमें बचत होगी, हम उसको सेल कर सकते हैं तो हमें फायदा होगा। कमर्शियल स्केल पे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिन मिनरल्स में से, तो उन मिनरल्स को कहते हैं ओर्स। ठीक है अनाया बच्चे, अब डेफिनेशन देखते हैं, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर बताइएगा। ओर्स कहते हैं दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली एट कंपैरेटिवली लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स ऑफ द मेटल। फॉर एग्जांपल ओर ऑफ द कॉपर आर कॉपर ग्लास एंड चाल्कोपाइराइट, CuFeS2 चाल्कोपाइराइट, एंड कॉपर ग्लास होता है Cu2S, कॉपर ग्लास एंड चाल्कोपाइराइट। ऑल ओर्स ऑफ द मेटल्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये बात आखिर में देख लें, यहां से आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैं कहता हूं बेटा मिनरल्स, जिन मिनरल्स में से, अच्छा मैं यहाँ पे जरा और डायग्राम्स बनाते हैं। मिनरल्स हैं, मिनरल्स, इनके अंदर क्या होंगे, मेटल्स के एटम्स होंगे, हाँ मेटल्स के कंपाउंड्स होंगे। अगर इसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल क्या हो रही है, एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो इस मिनरल को फिर हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। और अगर इसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो फिर जस्ट क्या कहलाएगी, जस्ट नॉर्मल मिनरल कहलाएगी, फिर इसको ओर नहीं कहेंगे। इट मींस ऑल जितनी भी ओर्स होती हैं वो एक्चुअली क्या होती हैं, मिनरल ही होती हैं। लेकिन सारी मिनरल जो है ओर नहीं होती, कुछ मिनरल ऐसी भी हैं जिनमें से मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। कुछ मिनरल में से मेटल्स कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड और कुछ मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो जिन मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उन्हें ओर्स कहते हैं। ठीक है बेटा, हाँ उनका सॉल्ट मटेरियल होता है, उनके कंपाउंड्स होते हैं। जैसे कि अभी चाल को कॉपर ग्लास पढ़ा है Cu2S, इसमें अब कॉपर जो है वो सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है, और चाल को पायराइट में जो है CuFeS2, इसमें कॉपर जो है वो आयरन और सल्फर के साथ, यानी कि इनमें से अगर हम कॉपर को निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये वाले मिनरल्स क्या कहलाएंगे, ओर्स कहलाएंगे। ठीक है बेटा, अब जो क्वार्ट्ज है ना बेटा, वो सिलिकॉन का मिनरल है, उसमें सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, मुश्किल है, तो वो जस्ट मिनरल ही कहलाएगा, फिर वो ओर नहीं कहलाएगा, जो आपको अभी क्वार्ट्ज एग्जांपल लिखवाई थी। ठीक है बेटा, ये डिफरेंस कर लेंगे। अब बताएं मुझे, बच्चे बताएं जिनको समझ नहीं आई थी जरा बता दें। अब ये क्लियर है, ये डेफिनेशंस दोनों क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, सारी करनी है। ओके, पेज नंबर बेटे आप आ जाए 156 पर, पेज 156 पर। अब वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज गैंग, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैंग। नेक्स्ट पेज पर वहां पे गैंग हेडिंग है ना बेटा, वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज गैंग। अभी जैसे हमने पढ़ा बेटा कि CuFeS2, इसके अंदर हमारे काम की मेटल तो है कॉपर, तो जो बाकी है वो क्या है, इंप्योरिटीज है। तो मेटल्स के साथ मिनरल के अंदर मेटल के साथ जो इंप्योरिटीज मौजूद होती हैं उन्हें कहते हैं गैंग। तो ये डेफिनेशन पहली लाइन में लिखी हुई है, द अर्थली एंड अदर इंप्योरिटीज एसोसिएटेड विद द मिनरल्स आर नोन एज गैंग। तो वो मिनरल के अंदर जो हमारे मेटल के साथ बाकी इंप्योरिटीज जुड़ी हुई हैं उसे क्या कहेंगे, हाँ गैंग हमारे काम का नहीं है। हमने एक्चुअली करना क्या है, हमने इसी कंपाउंड में से अपने काम की मेटल निकालनी है, उसको गैंग से आजाद करवाना है, गैंग से निकालना है उसको। जी ये बुक में लिखा हुआ है, उमैर शफी, GANGUE, गैंग, पेज नंबर 156 पे हम मूव कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल कोई नहीं है बेटा, इसको ऐसे ही बस डेफिनेशन आती है तो इसे एक ही लाइन में लिख देंगे गैंग क्या है। अब नीचे है बेटा मेटलर्जी, वहां पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा, डिफाइन मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी। तो अभी आप लोगों को पता चल चुका होगा मेटलर्जी क्या है, कि मिनरल में से मेटल को निकालने का प्रोसेस उसे कहते हैं, अब वो
अब डिफरेंट प्रोसेस हम पढ़ेंगे उसको कि किस तरह से इस गैंग को रिमूव करवाना है यहाँ से, ताकि मेटल हमारे पास प्योर फॉर्म में बच जाए। वो आगे डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे। आप नीचे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे बेटा, मेटलर्जी। एक और शॉर्ट क्वेश्चन, मेटलर्जी, व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी क्या है? तो डेफिनेशन मैं रीड कर रहा हूं बेटा, आप लोग साथ में फॉलो करेंगे। इन आया बेटे, आपका पेपर भी नहीं था आई थिंक, नहीं अटेम्प्ट किया था आपने पेपर? बच्चे मेटलर्जी की डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ extraction of metal in pure state on large scale from its ore by physical or chemical means is called metallurgy। ये जो हमने अभी मेटल पढ़ी थी CuFeS2, अच्छा ओके ठीक है। तो ये बेटा क्या है? ओर है। अब इस ओर पे चाहे हम केमिकल मेथड्स लगाएं या फिजिकल मेथड्स लगाएं, फिजिकल और केमिकल सारे मेथड अप्लाई करने के बाद हमने यहाँ से मेटल को कमर्शियल लेवल के लिए एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये इसका एक्सट्रैक्ट करने का जो ओवरऑल प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा बेटा? मेटलर्जी कहलाएगा। दोबारा देखें, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट, हमें प्योर फॉर्म में मेटल चाहिए। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इन प्योर स्टेट ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर मेटल को हमने वहां से एक्सट्रैक्ट करना है। किससे? फ्रॉम इट्स ओर, किसी भी मेटल को। अब ये कॉपर की ओर है तो इसमें से हमने कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है एट कमर्शियल लेवल बाय यूजिंग फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इसे कहते हैं बेटा मेटलर्जी। और मेटलर्जी में 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसके 3 स्टेप्स हैं। मेटलर्जी में 3 स्टेप्स है बेटा। तो पहला स्टेप है मेटलर्जी का कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका मतलब ये है कि पहले हमने इम्प्योरिटीज को कोशिश करना है रिमूव, जितनी हमसे पहले फिजिकल मेथड से रिमूव हो सकती हैं हम उसको रिमूव करें। पहला क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल से समझाता हूं। लेट्स सपोज बेटा हम 100 केजी एक ओर लेकर आए हैं, 100 केजी ओर लेकर आए हैं, और हमें पता है बेटा, लेट्स सपोज हम गैस करते हैं, आइडिया लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं कि इसके अंदर 30 केजी जो है वो कॉपर है और 70 केजी इसके अंदर क्या है? गैंग है। ये आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, कंसंट्रेशन का मतलब समझा रहा हूं बेटा। तो हमने डिफरेंट प्रोसेसेस लगाने हैं किसी तरह से। अब लेट्स सपोज इसमें क्या है, मैं कहता हूं इसमें 3:7 के साथ से कॉपर और गैंग की रेशियो क्या है? 3:7। अब हम इसमें से डिफरेंट प्रोसेसेस इस पे अप्लाई करेंगे। वो नीचे अगर आप देखें पेज नंबर 156 और 157 पे डिफरेंट प्रोसेसेस लिखे हुए हैं। वो डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स लगाएंगे, इस गैंग को रिमूव करेंगे। लेट्स सपोज एट द एंड हम यहाँ से 30 से हम ये कहते हैं कि 40 केजी रिमूव हो गया है, या 40 केजी यहाँ से गैंग रिमूव हो गया है, तो पीछे कितना रह गया है? 30 केजी गैंग रह गया है। अब दोनों के दरमियान क्या क्या रेशियो आ गई है? 1:1। तो इसका मतलब है अब ये और क्या हो गई है? कंसंट्रेटेड हो गई है। अब इसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ हमारी डिजायर्ड मेटल है वो पहले से ज्यादा हो गई है। तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन। इंप्योरिटीज को रिमूव कराना है, इस प्रोसेस को कहते हैं कंसंट्रेशन। तो पहला बेटा प्रोसेस क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सेकंड है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। पहले तो हमने जितनी हमसे आसानी से इंप्योरिटीज रिमूव हो सकती पहले हमने उनको रिमूव किया। अभी भी इसके अंदर 30 केजी, लेट्स सपोज 30 केजी और भी है और 30 केजी गैंग अभी भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे? हम ऐसे मेथड्स अप्लाई करेंगे कि जहां से हम इस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। और थर्ड केस है, ये जो मेटल एक्सट्रैक्ट होगा ये 100% प्योर नहीं होगा, तो लास्ट पे इसको क्या करेंगे? रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग ऑफ या प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। तो मेटलर्जी का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है बेटा तो आप उसके साथ ये 3 प्रोसेसेस लिखोगे। और ये अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, और गैंग में डिफरेंस कर दूं बेटा, मैं बताता हूं। अच्छा पहला स्टेप समझ नहीं आया वो बेटा, इसको अभी हम
पहले स्टेप वाला उसको बात को ही छोड़ देते हैं, वो हम नेक्स्ट जब उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर देखे ना, नीचे पूरा अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, उसके 3 प्रोसेसेस है, उसको फिर डिस्कस करेंगे। आप यही देख लें, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है इंप्योरिटीज को रिमूव करना। जितनी इंप्योरिटीज रिमूव हो सकती हैं वो फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से, जिस तरह हो सके हम जितनी पहले ओर में से जितनी गैंग रिमूव हो सकता है उसको रिमूव करें, उसे कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ओर। फिर उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे और लास्ट में मेटल को रिफाइन करेंगे। बच्चे ने कहा है कि सर ओर और गैंग में डिफरेंस कर दें। इस बच्चे ने मुझे लगता है डेफिनेशन पढ़ी नहीं है बेटा। ये जो है ना CuFeS2, ये एक ऐसा मिनरल है जिसमें से हम कॉपर को निकाल सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ओर कहलाएगा। अब इसमें हमारे काम की चीज तो सिर्फ कॉपर है, तो ये कलेक्टिवली तो ओर है। अब इस ओर के अंदर 2 चीजें हैं, एक हमारी डिजायर्ड मेटल है और एक है अनडिजायर्ड मटेरियल्स। तो जो अनडिजायर्ड मटेरियल्स है वो सारे क्या कहलाएंगे? गैंग कहलाएंगे। ठीक है बेटा तहरीम, आपको गैंग और ओर की समझ आई? जो मैं पढ़ रहा हूं वही है गैंग, जो गुंडो वाला गैंग होता है ना, वही प्रोनाउंसिएशन है। माइट भी सम टीचर्स आपको कुछ और भी पढ़ाएं, लेकिन हमें जो हमारे टीचर से गैंग पढ़ाया था तो मैं इसको ऐसे ही पढ़ूंगा। सर ये बेटा इसका मुझे ये नहीं पता कितने परसेंट है, ये आपको मैं बता देता हूँ ये कौन से टॉपिक तक है। ये एज इट इज, इसमें एक पेज नंबर 163 नहीं है, पेज 163 नहीं है बेटा, और उसके बाद पेज 166 से ऑनवर्ड नहीं है। यानी कि यहाँ पर इसका एक पेज 163 नहीं है और उसके बाद पेज 166 से ऑनवर्ड जितने पेज हैं वो नहीं है, बाकी पेज सारे हैं। यानी कि पेज नंबर अभी जो हम पढ़ रहे हैं आज, पेज 155 भी है, 156 भी है, 157 भी है, 158 भी है, 159 भी है, 160 भी है, 161 भी है, 162 भी है, 163 नहीं है। उसके बाद 163 के बाद 164 भी है, 165 भी है, और बस फिर 166, 7, 8, 9 वो वाले टॉपिक्स नहीं है। नहीं इतना ज़्यादा नहीं है, बाकी चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इसमें से काम हुआ है। पीछे तो बहुत से चैप्टर ऐसे थे जिनमें से कुछ भी काम नहीं किया गया था, सिवाय 13 चैप्टर के। हाँ 6-7 पेज इसके रिमूव, 4-5 पेजेस रिमूव हुए हैं इसके। अच्छा बच्चों, तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये 3 प्रोसेसेस मेटलर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, और ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि विच प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी, which processes are involved in metallurgical process। तो following 3 processes are involved in metallurgical processes या metallurgical extraction of metals। पहला है concentration of the ore, second है extraction of metal, और third है refining। बेटा मुझे क्या पता, अगर मुझे बच्चा मुझसे पूछ रहा है सर अगर एमसीक्यूज की बेस पे पेपर आता है तो इस चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं, अगर मुझे बेटा पता चल जाए कि कौन कौन से एमसीक्यूज पेपर में आएंगे तो मैं आपको पेपर ना बता दूं। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको हर तरीके से डेफिनेशन उसकी याद करो, कॉन्सेप्ट आपको समझ हो। जो आपको एमसीक्यूज कहीं पे कोई फार्मूला है, कहीं पे कोई वैल्यूज दी हुई हैं, वो आप याद करते जाओ बस। तो उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। डेफिनेशन है बेटा इसकी, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो डेफिनेशन पहली लाइन में लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम द ओर इज टेक्निकली नोन एज कंसंट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ ओर इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ द क्रश्ड ओर इज कैरिड आउट बाय द, वो वाली लाइन छोड़ देंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ जो ओर है उसको कैसे अलग किया जा सकता है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल के टॉपिक में हम ये ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, फोर्स फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ये प्रोसेसेस कल डिस्कस करेंगे, और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से ऑनवर्ड बाकी टॉपिक बाद में देखेंगे। क्या क्लासेस कब होती हैं, फिजिकल होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, तो वो तब डिस्कस करेंगे। सर ये किस बच्चे ने पूछा? बस कोई था बेटा जी। बच्चे इब्राहिम सवाल पूछे बेटा, आज के लिए इतना ही टॉपिक काफ़ी है। वो डेफिनेशंस आप लोगों ने मिनरल की डेफिनेशन, ओर की डेफिनेशन, मिनरल एंड ओर का डिफरेंस, गैंग की डेफिनेशन, मेटलर्जी की डेफिनेशन, मेटलर्जिकल प्रोसेसेस 3 प्रोसेसेस के नाम, और कंसंट्रेशन ऑफ ओर की डेफिनेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें ओर में से गैंग को रिमूव किया जाता है उसे कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और जब
ओर में से गैंग रिमूव हो जाएगा तो बाकी जो मटेरियल बचेगा उसे कहते हैं कंसंट्रेट। यानी कि वो ओर जिसमें से जितना गैंग रिमूव हो सकता है वो हमने रिमूव कर दिया, तो बाकी जो मटेरियल बचेगा उसे कहते हैं कंसंट्रेट। और फिर कंसंट्रेट में से एक्सट्रैक्ट करते हैं मेटल को, और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेटल की रिफाइनिंग करते हैं बेटा। अल्लाह हाफिज बेटा, आज के लिए इतना ही। यस, यू पीपल कैन लीव द क्लास नाउ। और ये डेफिनेशन जो आपको पढ़ाई है, जो एग्जांपल्स लिखाई है बेटा मिनरल की, वो बुक में नहीं लिखी हुई थी, क्वार्ट्ज और, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारे याद करके आनी है। ठीक है बच्चों। ठीक है बेटा उमैर, ठीक है। अल्लाह हाफिज बच्चों।